शहर की बुलंद उबाला इमारतों के बीच एक ऐसी औरत रहती थी जिसका नाम समीना था। 35 साल की समीना न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि शहर की सबसे अमीर ख्वातीन में से एक थी। उसकी कंपनी, जो कि फैशन इंडस्ट्री की दुनिया में एक बड़ा नाम थी, उसे दौलत और शहरत की बुलंदियों पर ले गई थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक खला था, एक ऐसी तन्हाई जो दौलत से नहीं भरती थी। समीना की जिंदगी मसरूफियतों से भरी थी, लेकिन उसका दिल किसी सच्चे रिश्ते के लिए तरसता था। हर सुबह जब शहर जागता, समीना अपने घर के करीब एक छोटी सी मार्केट में सब्जी खरीदने जाती। वहां एक सब्जी वाला था, रहीम, जो अपनी सादा सी दुकान पर ताज़ा सब्जियां बेचता था। रहीम 30 साल का एक सादा सा आदमी था, जिसकी आंखों में ईमानदारी और होंठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट होती थी। इसकी सादगी और मेहनत ने समीना का दिल मोह लिया। वो हर रोज़ उसकी दुकान पर जाती, कभी टमाटर लेने, कभी पालक, लेकिन हकीकत में वो रहीम की बातों और उसकी मुस्कुराहट के लिए जाती थी। एक दिन, जब बारिश की वजह से मार्केट में कम लोग थे, समीना ने रहीम से बात शुरू की। रहीम, तुम हर रोज़ इतनी मेहनत करते हो, कभी आराम नहीं करते? रहीम ने हिंसते हुए जवाब दिया, बीबी, आराम तो उनके लिए होता है जिनके पास दौलत होती है। हम जैसों के लिए तो मेहनत ही जिंदगी है। समीना उस जवाब से मुतासिर हुई। इसने रहीम से कहा, कभी वक्त मिला तो मेरे घर आओ, मैं तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगी। शायद तुम्हारे लिए कोई बेहतर काम हो। रहीम ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और कहा, बीबी, आपकी मेहरबानी है, लेकिन मैं तो बस सब्जी वाला हूँ। इस दिन के बाद सुमीना ने रहीम से बातचीत बढ़ाई। वो उसे अपने घर बुलाने की बहाने ढूंढती। कभी कहती कि उसे ताज़ा सब्जियों की ज़रूरत है, कभी कहती कि उसे अपने बागीचे के लिए मशूरा चाहिए। रहीम, जो एक सादा दिल इंसान था, इसकी दावत कबूल करता और उसके घर जाता। समीना का घर एक महल की तरह था, बड़े बड़े कमरे, महंगे फर्नीचर और हर तरफ ऐश व आराम की छाप। रहीम इस सब को देखकर हैरान होता, लेकिन उसकी नज़रें हमेशा ज़मीन पर रहते। एक शाम, जब रहीम सब्जियां लेकर समीना के घर आया, समीना ने उसे बैठने को कहा। रहीम, आज तुम मेरे मेहमान हो, चलो कुछ खाते हैं। रहीम ने हचकचाते हुए कहा, बीबी, ये मुनासिब नहीं, मैं तो बस आपका काम करने आया हूँ। लेकिन थमीना ने इसरार किया। इस रात दोनों ने मिलकर खाना खाया और समीना ने रहीम से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा। रहीम ने बताया कि वो एक गरीब घराने से है, उसकी माँ बीमार है और वो अपनी छोटी बहन की तालीम के लिए मेहनत करता है। तमीना ने खामोशी से ये सब सुना और उसके दिल में रहीम के लिए एक अजीब सी कशिश पड़ने लगी। वक्त गुजरता गया और समीना ने रहीम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। वो उसे महंगे तोहफे देती, कभी नए कपड़े, कभी पैसे। रहीम हर बार मना करता, लेकिन समीना कहती, ये मेरी खुशी है रहीम, तुम मेरी बात मानो। रहीम के दिल में भी समीना के लिए एक नरम गोशा बन गया। वो उसकी इज्जत करता था, उसकी बातों से मुतासिर होता था, लेकिन वो जानता था कि वो दोनों दो अलग दुनियाओं से हैं। एक दिन समीना ने रहीम से कहा, रहीम, क्या तुम कभी सोचते हो कि जिंदगी में कुछ और भी हो सकता है? रहीम ने गहरी सांस ली और कहा, बीबी, मैंने तो बस अपनी माँ और बहन के लिए जीना सीखा है, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि जिंदगी में कुछ और रंग भी हो सकते हैं। समीना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, रहीम, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। रहीम सकते में आ गया। उसने कभी सोचा भी न था कि एक ऐसी औरत, जो शहर की सबसे अमीर और खूबसूरत खातून है, इस जैसे सब्जी वाले से मोहब्बत करेगी। रहीम ने कहा, बीबी, ये मोहब्बत मुमकिन नहीं, आपकी दुनिया और मेरी दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन थमीना ने हाथ पकड़कर कहा, मोहब्बत दुनिया की हुदूद नहीं देखती। रहीम, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। इस रात थमीना ने रहीम को अपने करीब रखा और दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। थमीना ने रहीम को अपनी ज़िंदगी की सारी सच्चाइयाँ बताईं कि वो कितनी तन्हा है कि उसकी दौलत उसे खुशी नहीं दे सकती। रहीम ने उसे तसल्ली दी और दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। लेकिन ये रिश्ता एक राज था। शहर के लोगों को जब कभी रहीम को समीना के घर जाते देखा, वो हैरान होते। कुछ ने अफवाहें फैलाईं कि तमीना रहीम को पैसों से खरीद रही है। यह बातें रहीम तक पहुँचें और इसका दिल टूट गया। वो समीना से मिला और कहा, बीबी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये दुनिया हमें एक साथ नहीं देख सकती। मैं आपके लिए बदनामी का बास नहीं बनना चाहता। तमीना ने आंसुओं के साथ कहा, रहीम, मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ हूँ, ये काफ़ी है। लेकिन एक दिन एक गैर मुतवक्का वाक़या हुआ।
थमीना की कंपनी के एक मुलाजिम ने रहीम और थमीना को एक साथ देख लिया और ये बात शहर भर में फैल गई। थमीना के खानदान वालों ने उसे घर बुलाया और कहा कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करे, लेकिन थमीना ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं रहीम से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस बात से ख़ानदान गुस्से में आ गया और उन्होंने थमीना को कंपनी से निकालने की धमकी दी। रहीम, जो ये सब सुन रहा था, थमीना के पास आया और कहा, बीबी, मैं आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। आपकी दौलत, आपकी इज्जत, ये सब मेरी वजह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन थमीना ने उसे रोका और कहा, रहीम, अगर तुम चले गए तो मेरी ज़िंदगी वैसे भी बर्बाद हो जाएगी। इसने रहीम से कहा कि वो इसके साथ शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं, जहाँ कोई उन्हें न जानता हो। रहीम ने बहुत सोचा। उसे अपनी माँ और बहन की फ़िक्र थी, लेकिन वो समीना की मोहब्बत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। आखिरकार उसने फ़ैसला किया। वो समीना के साथ एक नए शहर चला गया। समीना ने अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच दिया और रहीम के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू की। वो दोनों एक छोटे से घर में रहने लगे, जहाँ न दौलत की चमक थी, न शहरत की धूम। बस एक दूसरे का साथ था, जो उनके लिए सब कुछ था। शहर वालों ने कभी न जाना कि समीना और रहीम कहाँ गए। कुछ ने कहा कि वो बैरून मुल्क चले गए, कुछ ने कहा कि वो एक छोटे से गांव में बस गए। लेकिन सच ये था कि वो दोनों अपनी मोहब्बत की दुनिया में खुश थे, जहाँ न कोई अफवाह थी, न कोई दुनिया की बात। बस एक सब्जी वाला और एक अमीरा, जो एक दूसरे के लिए सब कुछ थे।